जैसे ही हम खड्डा खोद के आएंगे वो बूरने के लिए कोई जाते थोड़ी है, धीरे 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 अपने आप महाराज बन जाता है, क्योंकि वरदान देवराज इंद्र का दिया हुआ है। ब्रह्मत्या कितनी बढ़ गई? 8 आना भाग आदि ब्रह्मत्या बढ़ चुकी है। रुपये के जब 4 भाग करते हैं तो 25 पैसे पाती आती है, तो 25 पैसे ब्रह्मत्या स्त्रियों को, 25 पैसा स्त्री को देने के बाद पृथ्वी को, तो 8 आना ब्रह्मत्या को बांट दिया देवराज इंद्र ने। अब तो 8 आना हिस्सा ब्रह्मत्या बची है। और देवराज इंद्र वहां से चला वृक्षों के पास और वृक्षों से भी जाकर के निवेदन किया, बोला मैं ब्रह्मत्या देने आया हूँ तो ब्रह्मत्या लेने पड़ेगी। तो वृक्षों ने भी इनकार कर दिया, मगर देवराज इंद्र ने झट लालच दे दिया, बोला वरदान दूंगा। बोला कौन सा वरदान? बोला तुम्हें काटने पर तुम पुनः हरे भरे हो जाओगे। वृक्षों ने विचार किया, अरे वो वरदान तो हमारे लायक है, क्योंकि पेड़ पौधों को काटने वाले बहुत है, मगर महाराज जी इस वरदान में क्या कहा गया है कि तुम पुनः हरे भरे हो जाओगे। पाचा हुआ जिसे उजाओ। वृक्षों ने भी महाराज वो ब्रह्मत्या ले ली। जल के पास गए और जल से भी जाकर के ब्रह्मत्या का कहा, जल देव ने भी इनकार कर दिया, मगर देवराज इंद्र ने वही वरदान का कहा, वरदान दूंगा। जलदेव पूछने लगे कौन सा वरदान दोगे? बोला वरदान ये दूंगा कि तुमको जो भी ले जाने की चेष्टा करेगा तो तुम बोझ रूप में भारी हो जाओगे। आज महाराज जल है जो वो हमेशा एक तो पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है जमीन पर, और दूसरे अंदर अगर जल को हम ले जाना चाहे, हाँ ले जाना चाहे तो महाराज भारी हो जाता है। जल मैंने वजन आ जाए भारी हो जाए। अगर जरी कल खेत ले जन हुआ नहीं तो महाराज पसीना पसीना हो जाए, क्योंकि जल देव को कहा है कि तुम्हें कोई ले जाने की चेष्टा करेगा तो तुम बोझ रूप में बढ़ जाओगे और तुम सदैव पवित्र रहोगे। जल देव ने भी महाराज को ब्रह्मत्या और वरदान देवराज इंद्र से ले लिया। इस तरह से देवराज इंद्र ने 4 जगह पर ब्रह्मत्या को बांटा और ब्रह्मत्या से पीछा छूटा। ये ब्रह्मत्या कैसे पाई जाती है? स्त्रियों के समूह में ये ब्रह्मत्या उन रजस वाला दिनों में वो प्रतीत होती है ना, वो ब्रह्मत्या है। रजस वाला होती है उस समय महाराज वो ब्रह्मत्या है। उन 4 दिनों के अंदर महाराज हम रसोई को, जल को, अग्नि को हाथ नहीं लगा सकते, वो ब्रह्मत्या है, वहाँ पाई जाती है, वो ब्रह्मत्या है। और वृक्षों के अंदर बोला काला काला गूंद बन करके बहता है। एक तो गूंद होता है खाने वाला, वो तो बहता है, वृक्षों के काला काला गूंद बहता है, उसे ब्रह्मत्या जानो, वो ब्रह्मत्या है। बोला जल के अंदर, बोला जल के अंदर जो काई और बुलबुले के समान प्रतीत होती है, जबकि हरी हरी काई सी गावे पतली पतली, तो वो ब्रह्मत्या का प्रतीक है। और पृथ्वी के अंदर, बोला पृथ्वी के अंदर जहाँ अन्न नहीं लगता हो, जहाँ धान नहीं उगता हो, जो जगह बंजर रह जाती हो और बजरी जैसे दाने होते हैं, तो वो ब्रह्मत्या समझो। ये ब्रह्मत्या इस प्रकार से ऐसे पाई जाती है, प्रतीत होती है। तो देवराज इंद्र ऐसे ब्रह्मत्या को 4 जगह पर देख करके ब्रह्मत्या से पीछा छुड़ा लेता है। मगर महाराज ब्रह्मत्या से पीछा छुड़ा लिया तो क्या है? त्वष्टा को इस बात का पता चला कि देवराज इंद्र ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले तो मेरे बेटे को गुरु बनाया और गुरु बना करके मेरे बेटे को तीनों सिरों को काट दिया। तो उस समय महाराज बहुत क्रोध आता है और त्वष्टा क्रोध में भर करके विकटासुर नाम का एक राक्षस प्रकट करता है। कौन सा राक्षस प्रकट करता है? विकटासुर। और ये विकटासुर राक्षस बड़ा पराक्रमी राक्षस था और राक्षस ने महाराज पूरे देवताओं का महाराज जीना हराम कर दिया।
विकटासुर राक्षस ने। सारे देवता इधर उधर भागने लगे। उन्हें देवराज इंद्र भागा भागा भगवान की शरण में आया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। बोला महाराज अब क्या करें, बड़ी भारी संकट में पहुंच गए हैं। बोला हुआ क्या? बोला महाराज उस ब्रह्मत्या से तो मैंने पीछा छुड़ा लिया, मगर जिसको गुरु बना करके मेरे गुरु को मारा था, उसी गुरु का जो पिता है उसने क्रोध करके विकटासुर नाम का एक बड़ा भयानक राक्षस भेजा है, जो बड़ा ही बलिष्ठ और बलवान है। अब महाराज उस राक्षस से हम कैसे जीते और कैसे युद्ध करें, कैसे सामना करें उससे? भगवान बोले रे देवराज इंद्र, एक समस्या से निकालता हूँ तो दूसरी समस्या तैयार है। बोला महाराज जल्दी कुछ ना कुछ उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु देवराज इंद्र से कहते हैं, इंद्र अब विकटासुर से बचने के लिए एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है दधीचि ऋषि। दधीचि ऋषि के पास जाओ, क्योंकि दधीचि ऋषि जी नारायण कवच का पाठ करते हैं, हमेशा नारायण कवच पढ़ते हैं। अगर दधीचि ऋषि अपने रीढ़ की हड्डी तुम लोगों को दे दे तो विकटासुर को हरिओम तत्सत किया जा सकता है। दधीचि ऋषि है जगह नारायण कवच हमेशा पाठ करता। यथा गुप्ता सहस्राक्ष सर्वाने रिपुसेनिकान क्रीडनिव विनिर्जित्य त्रिलोक्ये भुवजे श्रियं भगवस्तन्मया क्यामि वर्म नारायणत्कं यथा इतानि शत्रु ने ये निगुप्तो जने मृदे। ये भगवान विष्णु का नारायण कवच है। अब महाराज दधीचि ऋषि जी के पास सारे देवता भागते हुए जाते हैं और दधीचि ऋषि से प्रार्थना करते हैं। बोला महाराज हम सारे देवताओं के प्राण जो है धर्म संकट में है, हमारी देवता की सकलारी रक्षा आप चाहो तो कर सको। ए प्राण है जगह आप रे आदि ने, अगर आप चाहो तो हमारी सबरी प्राण रक्षा कर सको। अगर आज महाराज थे रक्षा नहीं करी तो हमारा सब देवी देवता का प्राण निकल, हम मृत्यु के समीप पहुंच गए हैं और आप चाहें तो हमारी रक्षा हो सकती है। दधीचि ऋषि से प्रार्थना करते हैं। दधीचि ऋषि जी बोले रे भाई देवताओं को ऐसी क्या बात है जिससे मैं रक्षा कर सकता हूँ? मेरे द्वारा तुम सबकी जानें बच सकती है। ऐसा कोई उपाय होगा तो मैं तुम देवताओं के लिए तैयार हूँ। बोलो मांगो क्या चाहिए? तो सारों ने प्रार्थना की। बोला महाराज विकटासुर नाम रो राक्षस है और मैं पराजित नहीं कर सका। अगर आप अपनी दधीचि ऋषि से कह रही हैं आप अपनी रीढ़ की हड्डी हमें दे दें जिसका हम वज्र बना करके उस विकटासुर को मार सकते हैं, अन्यथा विकटासुर किसी से मरने वाला नहीं है, कोई भी अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं। आप चाहें तो ये काम हो सकता है। आपकी हड्डी मिलने से हम उसी के द्वारा इसका वध कर सकते हैं, तो हम सारे देवताओं के प्राण बच सकते हैं। दधीचि ऋषि ने सोच लिया। बोला अगर एक के जान जाने से इतनों की जान बच जाए तो महाराज वो काम कर देना चाहिए। दधीचि ऋषि जी ने अपनी कोई परवाह नहीं की और दधीचि ऋषि जी ने देवताओं से कहा, देवताओं अगर मेरी रीढ़ की हड्डी से तुम सबकी रक्षा होती है और विकटासुर हरिओम तत्सत होता है तो आप मेरी रीढ़ की हड्डी ले जा सकते हो। हाँ, तो दधीचि ऋषि जी की रीढ़ की हड्डी महाराज देवताओं ने निकाली और उसी का वज्र बनाया। यहाँ बताया गाय ने वहां वन गाय पहुंची और उस गाय ने स्पर्श किया। वैसे कहते हैं गाय हमेशा शुद्ध होती है। गाय जो है गाय हमेशा शुद्ध है, पवित्र है। गाय की हर वस्तु पवित्र है। मगर महाराज यहाँ पर गाय ने अपनी जिह्वा से उस रीढ़ की हड्डी को स्पर्श कर लिया था, इसीलिए उनका मुख जो है वो अशुद्ध है। क्योंकि दधीचि ऋषि जी की रीढ़ वाली हड्डी
देवता बजर बनायो कि गऊ कनो स्पर्श करवायो, ये वास्ते वो मुख है जो अशुद्ध बताती है। बाकी गऊ पवित्र है, उनकी वस्तु पवित्र है, जो हर कार्य में हम काम में लेते हैं। पूजा में हो, यज्ञ में हो, गौ मूत्र भी लेते हैं, गाय का गोबर भी लेते हैं, गाय का दूध भी लेते हैं, गाय का घृत भी लेते हैं, अनेक तरह की वेदन की दवाइयां भी बनती है। मगर यहाँ मुख स्पर्श करने के द्वारा गाय का मुख अशुद्ध बताया है। उसी का वज्र बना करके और देवताओं ने महाराज उस विकटासुर के सामने युद्ध किया और विकटासुर को हरिओम तत्सत किया। आकाश से पुष्पों की बरसात हुई, देवता सब जय जयकार करने लगे, देवताओं की विजय हो गई और विकटासुर हरिओम तत्सत हो गया, जय जयकार होने लग गया देवताओं का। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संबोधित करते हैं, जो दधीचि ऋषि जी की छोटी मोटी टुकड़ियां बची है वो महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रकेतु राजा अपनी पत्नियों के साथ में उस पुष्प विमान में बैठ करके और महाराज जो ही निकल रहा था तो महाराज उनका विमान भी नीचे आकर के गिर गए। और उस समय नारद जी महाराज आए तो हाथ जोड़ करके नारद जी से पूछा, बोला महाराज क्या बात है, मेरा पुष्प विमान आगे नहीं बढ़ रहा है और बार बार नीचे गिर रहा है, इसका कारण क्या है? नारद जी ने कहा कि दधीचि ऋषि जी की यहाँ हड्डियां पड़ी है, इनके प्रभाव से आप जा नहीं सकते इनको लांग करके, क्योंकि परिंदा भी पर नहीं मार सकता तो आप क्या है। क्योंकि दधीचि ऋषि रीढ़ की हड्डी तो देवताओं को दे दी, मगर छोटी मोटी टुकड़ियां यहाँ पड़ी है। ये दधीचि ऋषि नारायण कवच का पाठ करते हैं और ये सब नारायण कवच की शक्ति है। अगर आपको जाना ही है तो आपको इनकी हड्डियों को विसर्जन करना पड़ेगा। तो वह सारे छोटी छोटी टुकड़ियां थी दधीचि ऋषि जी की गिरी हुई, उन सारों को एकत्रित करके और महाराज उन्हें जल में विसर्जन करने के बाद ही वे अपने पुष्प विमान पर बैठ करके गए। तो नारायण कवच ऐसा प्रभावशाली है, भागवत के अंदर इनकी बड़ी महिमा बताई है। देवताओं की विजय हुई और जय जयकार होने लगा। भागवत जी के 7वें स्कंद के अंदर 15 अध्याय और 15 अध्यायों के अंदर भक्त प्रहलाद जी का चरित्र आता है। तो यहाँ पर हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु, मैंने बताया था कि भगवान के पार्षद है, संत कुमारों के श्राप से ये राक्षस बने थे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु बने थे। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान वराह ने पृथ्वी लाते समय हरिओम तत्सत कर दिया, मगर हिरण्याक्षिपु बोला, हिरण्याक्षिपु भी महाराज बड़ा बलिष्ठ था। जैसे हिरण्याक्ष था वैसे हिरण्याक्षिपु भी बलशाली था और उन्होंने तो ये पक्का निश्चय कर लिया है कि उस नारायण ने मेरे भाई को मार दिया तो मैं नारायण को छोड़ूंगा नहीं। भगवान से बड़ा विरोध किया हिरण्याक्षिपु ने और नारायण को ढूंढने के लिए वो बार बार स्वर्ग लोक में जाने लगा। नारायण को मारने के लिए बार बार स्वर्ग लोक में जाता रहा और एक दिन महाराज नारद जी ने हिरण्याक्षिपु से पूछ लिया, बोला हिरण्याक्षिपु क्या बात है, तुम बार बार स्वर्ग के अंदर अपनी सेना को एकत्रित करके लाते हो, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? हिरण्याक्षिपु बोला, मैं उस नारायण को मारना चाहता हूँ। क्यों? बोला, नारायण मेरा शत्रु है, उसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया और मैं उससे बदला लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ छिपके बैठा है वो नारायण? नारद जी कहने लगे, देखो नारायण को मारने में तुम अभी सामर्थ्य नहीं हो। नारायण को मारने के लिए तुम्हें कुछ बल की और आवश्यकता है। ये तो शुक्र है कि वो नारायण तुम्हारे सामने आया नहीं तो नारायण को तुम मारने में सफल नहीं हो सकते। अगर नारायण को मारना ही है
तो नारद जी बोले मैं गतिविधि बता रहा हूँ, वो कार्य करो तो तुम नारायण को मारने में सफल हो जाओगे। तो हिरण्याकशिपु ने नारद जी से कहा कि महाराज बताइए, मेरे लिए जो भी आज्ञा आप देंगे मुझे स्वीकार है। उस नारायण को मारना अति जरूरी है। तो नारायण को मारने के लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, वरदान प्राप्त करने पड़ेंगे। बोला महाराज गुरुदेव कृपा करिए, आप कहोगे मैं उसकी तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। कहिए किस देवता की प्रार्थना करनी है। अब महाराज हिरण्याकशिपु को नारद जी महाराज ने कहा ब्रह्मा जी की उपासना करो। किसकी करो? ब्रह्मा जी महाराज की। क्योंकि आज जो जितने भी देवी देवता है सबके भगत है। कोई महाराज माता जी की उपासना कर रहा है, कोई भगवान शंकर की उपासना करता है, कोई भगवान राम की करता है, कोई हनुमान जी की करता है, कोई भैरव जी की करता है। तो सब उपासक है, मगर ब्रह्मा जी महाराज के उपासक बहुत कम है। और सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी ब्रह्मा जी महाराज है। एक बार मृत्यु लोक में एक सेठ जी ने नारद जी महाराज से पूछा था, बोला महाराज कोई ईसो देवता बताओ जको सगला बेगो प्रसन्न हो जाए, बेगो प्रसन्न होने वाला देव बताओ। ब्रह्मा जी महाराज ने सेठ जी को कहा, बोला सेठ जी सब दई देवता की उपासना हुए, सब दई देवता भगत है, पर ब्रह्मा जी रो कोई भगत नहीं है। और ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। कोई बिरला ही है जो ब्रह्मा जी रो भगत है और ब्रह्मा जी रो भगत नहीं है। सेठ जी बोला तो ब्रह्मा जी की भक्ति करूं जल्दी प्रसन्न हो जाई। नारद जी बोलिया। तो सेठ जी ने महाराज ब्रह्मा जी महाराज की भक्ति शुरू कर दी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी महाराज तत्काल प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी विचार करो रे मृत्यु लोग रे मायने मसा से कोई भगत खड़ो हो है, टेम जार अगर दर्शन नहीं दूं तो ये मृत्यु लोग रे मायने मारी कोई पूजा करे को नहीं, ना मारो कोई भगत। एक भगत हुए है, ज्यादा देरी करोड़ी तो काम की बात है नहीं। ये वास्ते ब्रह्मा जी बेगा ही शेठ जी पर मेहरबान हो गया और प्रकट हो गया। बोला मांगो सेठा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। सेठ जी बोलिया कौन थे, कौन हो। बोला ब्रह्मा जी। बोला तो महाराज प्रसन्न हो गया आप। ब्रह्मा जी बोलिया बहुत थारी भक्ति हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, थारी इच्छा है जो चीज मांग। तो सेठ जी ठंडा बड़ा बुद्धिमान हुए, अगम बुद्धि वाणिया, बुद्धि बहुत हुए ठंडाई। पीछम बुद्धि लास्ट महीने ब्राह्मण के समूह में आती है और ब्राह्मण को सपन पाठ बताया है। बोला सपन पाठ नहीं, ये गलत है। ब्राह्मण के 56 ठाठ हर प्रकार से सपन पाठ में बुलाओ गुण हर तरह का ठाट होता है। क्योंकि नाम रखा है तो महाराज ने ले आओ, सौरा करानी है तो महाराज ने ले आओ। कोई भी काम पड़े तो आप अकी ने ले रहा हूँ, ब्राह्मण में ले रहा हूँ। तो इकावत महीने के 56 ठाठ रोटियों थे को कावतरे महीने के ब्राह्मण सपन पाठ नहीं, सपन पाठ में कोई की नहीं करना नहीं आवे। तो इस प्रकार से सबसे तेज दिमाग जो है वो बढ़िया का होता है। शेठ जी का दिमाग बहुत था और शेठ जी ने वरदान क्या मांगा। बोला 3 वरदान मांगूंगा। कितना वरदान मांगा? ब्रह्मा जी से 3 वरदान मांगे। बोले 3 वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले मांग। बोला पहला वरदान दीजिए। पहला वरदान क्या मांगा? बोला महाराज मेरा कारोबार जो है दूर दूर तक फैल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु।
दूसरा वरदान बोला, दूसरा वरदान ये है कि मेरे पुत्र की प्राप्ति हो जावे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तीसरा वरदान मांग। बोला तीसरा वरदान तो यही है कि जब चाहे याद करूं थाने आना पड़े, 3 वरदान और देना पड़े। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। 2 वरदान तो ले लिया, तीसरे वरदान में ब्रह्मा जी ने कह दियो कि जब चाहूं बुलाऊं थाने आना पड़े, 3 वरदान देना पड़े। सेठ जी ने कारोबार ही बढ़िया हो गया, दूर दूर हो गया, संतान की प्राप्ति भी हो गई। जब आवश्यकता पड़ी तो ब्रह्मा जी को फिर बुलाया। ब्रह्मा आओ, और वचनों में बंधे हुए ब्रह्मा जी महाराज को आना पड़ा। शेर जी ने कहा ब्रह्मा जी से, बोला महाराज थाने ध्यान है, महाराज 3 वरदान बाकी है। शेर जी को ब्रह्मा जी कहने लगे, हाँ भाई 3 वरदान याद है, मांग। बोला तो महाराज पहलो वरदान यो है कि मारे बेटे रो विवाह हो जाए, अच्छी सुलक्षणा पत्नी आ जावे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दूसरा वरदान बोला, दूसरा वरदान ये है कि मेरा कारोबार चल रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का कारोबार भी दूर दूर देशावर तक फैल जाए, आसाम, कलकत्ते, बम्बई, मद्रास, गुजरात, सब जगह। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तीसरा वरदान शेर जी ने कहा, तीसरा वरदान मेरा यही है कि जब चाहे याद करूं थाने आना पड़े, 3 वरदान और देना पड़े। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे, बोला सेठ जी है तो बड़ा बुद्धिमान, महाराज बेटे रो ब्याह हो गयो, सुलक्षण घरानी बहू आ गई, काम काज घणी करे और दौर मारा। सेठ जी रे बेटे रो कारोबार भी अच्छो चलने लगे। फिर महाराज शेर जी को आवश्यकता पड़ी, ब्रह्मा जी को फिर बुलाया। ब्रह्मा आओ, तो ब्रह्मा जी को फिर हाजिर होना पड़ा। शेर जी कहने लगे, आपको पता है मेरे 3 वरदान बाकी है। ब्रह्मा जी बोले हाँ बाकी। बोला तो दीजिए वरदान। अब मैं ये चाहता हूँ कि महाराज मेरे पोता हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दूसरा वरदान बोला, महाराज हो चाहूं कि मारे पोते रो भी ठाट बाट अच्छा हो जाए, किसी तरह कोई कमी नहीं रहे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तीसरा वरदान बोला, महाराज तीसरो वरदान तो यही है कि जब चाहे थाने याद करूं थाने आना पड़े, 3 वरदान और देना पड़े। ब्रह्मा जी विचार करे रहे, बटो मुश्किल हो गया, भक्ति तो करी एक कर, मृत्यु लोग बुला लियो बार बार 3 बार, यार बड़े पेंडिंग में ही है, बड़े आड़ू पड़ी, ये तो छोटे गोल। ब्रह्मा जी बड़ा चिंता में हो गया। सरस्वती महाराज, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, सबके पास में ब्रह्मा जी महाराज गए और ये सारी बात बताई। बोला महाराज इस तरह की बात होगी, सेठ जी है मृत्यु लोग रे महीने और हमारी भक्ति करी और मैं तो फंस गया। अब महाराज बटू काटो देना। भगवान विष्णु बोले अरे भाई ब्रह्मा जी थाने सगलारी राय लेनी चाहिए, ये सीधा थोड़ी जाइए, ये तो बड़ जारी खड़ा हो गया। अब बोला महाराज निकलने वाली कोई गतिविधि बताओ। बोला शंकर कन जाओ, शंकर भगवान कोई तरीको बता। शंकर भगवान कन गया तो शंकर भगवान ही बोले अरे भाई ये तरीका हो तो बाहर निकलने कोई रास्ता नजर नहीं आता।